स्टॉक्स हैं। निफ्टी आईटी के इंडेक्स में आप देखिए 12 शेयर हैं, उसमें 12 के 12 तमाम शेयरों में एक अच्छी मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिली है। सुबह से मजबूती है। आप देखिए हेवी वेट में टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे तमाम स्टॉक्स, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को। इसका एल&टी माइंट्री देखिए, वहाँ तेजी है। मिड कैप आईटी में आई है, कोफोर जैसे स्टॉक्स देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। स्मॉल कैप में आई है, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सैंट जैसे स्टॉक्स देखिए, वहाँ खरीदारी। आज कोई भी आईटी स्टॉक आपको नहीं दिखेगा स्क्रीन पे जहाँ तेजी नहीं है। सबसे ज़्यादा तेजी अगर कहीं देखने को मिल रही है तो आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली है। शर्मिला से समझेंगे कि क्या करना चलेंगे, उससे पहले एक अनिशा का लिंक देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आईटी स्टॉक्स में जो तेजी आई है इसकी क्या बड़ी वजह है। अनिशा, जो आईटी स्टॉक्स में तेजी आई है, हमें एक शानदार रैली देखने को मिल रही है, इसकी क्या बड़ी वजह है? निफ्टी आईटी में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ये हमने देखा है कि निफ्टी आईटी 52 वीक हाई पे है। लास्ट जो हमने ये लेवल्स देखे थे वो थे अप्रैल 2022 में। सो ऑलमोस्ट 1.5 साल के हाईएस्ट लेवल पे निफ्टी आईटी ट्रेड कर रहा है। काफ़ी रीजंस है इसके पीछे। फर्स्ट अप जो फेड का पूरा टिल्ट चेंज हुआ है फ्रॉम अ हॉक टू अ डव, उसकी वजह से काफ़ी फिलिप मिला है पूरे आईटी स्टॉक्स को। कल हमने देखा था कि यूएस में नैस्डैक ने काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, तो उसका भी रब ऑफ इम्पैक्ट इंडिया में आईटी स्टॉक्स में दिख रहा है। सेकेंडली, जब रेट कट साइकिल शुरू होता है तब जो सारे ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, वो यूजुअली काफ़ी बेहतर करते हैं। इसके चलते हम वो मूव भी देख रहे हैं कि आज ही स्टॉक मार्केट्स फैक्टर रहे हैं। रिस्क ऑफ रिसेशन जो था पहले वो भी थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज अभी इंटरेस्ट रेट ईजिंग होगा तो यूएस इकोनॉमी के लिए बेहतर रहेगा। इसके चलते भी जो पूरे हमने आईटी सेक्टर के अराउंड नेगेटिविटी देखी थी कि स्पेंस को लेके क्या होगा, वो भी कम हो रही है। HFS जो कि ग्लोबल रिसर्च बॉडी है, उन्होंने भी अपनी एक लेटेस्ट स्टडी निकाली थी जिसमें उन्होंने बोला है कि आईटी सेक्टर का स्पेंड जो 2024 ईयर है उसमें 9% ग्रोथ करेगा। एंड ये कंपेयर करता है जस्ट सिंगल डिजिट 2 to 3% ग्रोथ जो कि हमने 2023 में देखा था। तो काफ़ी अपटिक भी आएगा आईटी स्पेंड में, और ये सारी आईटी कंपनीज के लिए भी गुड न्यूज़ है। रिजल्ट्स की बात करें तो Q3 देखिए वीक रहेगा, सीजनली वीक क्वार्टर है अर्निंग्स का आईटी कंपनी के लिए। बट एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि ये सब फैक्टर हो गया है और सेक्टर अपने बॉटम के पास में है इसलिए खरीदने का अच्छा टाइम है। डील विंस भी काफ़ी अच्छे रहे हैं FY24 में, एंड ये FY25 को सपोर्ट करेगा। इसके चलते सारे मिड कैप आईटी कंपनीज में हम सॉलिड तेज़ी देख रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज चीप नहीं है कोई भी स्टॉक, बट नॉनदलेस ग्रोथ आ रही है तो लोग हाई वैल्यूएशन भी देने को तैयार है। तो वैल्यूएशन वाइज कहीं ना कहीं चीप नहीं है, सस्ते नहीं है। शुक्रिया अनिशा ये तमाम जानकारी बताने के लिए। शर्मिला, जिस तरीके से हमने आईटी स्टॉक्स में तेज़ी देखी है, कह सकते हैं कि साल के आखिर में हम है और तमाम आईटी स्टॉक्स में बड़ी रैली देखने को मिली। साल के शुरुआत में हमने देखा था जब आईटी में नतीजे खराब आने शुरू हुए तो तमाम स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। इस लेवल पे लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी कहाँ नज़र बना के चलनी चाहिए? ये डिसएग्री करती हूँ कि ये स्टॉक्स एक्सपेंसिव लग रहे हैं, क्योंकि ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरे आईटी स्पेस में एक की करेक्शन हमने देखा था कि जो लेवल्स पे स्टॉक्स थे कोविड के दरमियान, वहां से सभी क्योंकि वो कोविड का सॉर्ट ऑफ टेलविंड निकल गया तो काफी ये स्टॉक्स करेक्ट हुए थे। और ये लगातार जिस तरह से बातें हो रही थी यूएस में हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग एक्सेट्रा। तो कमिंग टू स्पेसिफिकली जो आपने सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि मिड कैप्स में ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए और खास करके ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने चाहिए जहां पर ये माना गया था कि अगर रिसेशन आता है, और हम ये लगातार बातें सुन ही रहे थे कि जो क्लाइंट्स ऑर्डर्स दे रहे हैं वो उनके जो दे सॉर्ट ऑफ होल्डिंग देमसेल्व्स बैक। और ये चीज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो मीटिंग आई है और ये जो उन्होंने एक डविश स्टैंड दिया है, दैट इज जस्ट राइट बिफोर जनवरी, जब बहुत सारे कंपनीज अपने आईटी बजट फाइनलाइज करते हैं। तो यस, Q3 विल बी वीक, सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, लेकिन मार्केट हमेशा उस तरफ देखेगा कि किस तरह की डील विंस उनकी तरफ आती है एंड कमेंट्री फ्रॉम द यूएस। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने चाहिए जहां पर काफी फोकस है एक तरह के वर्टिकल पे, और वहां आप सॉर्ट ऑफ गोइंग फॉरवर्ड अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन गुड एग्जांपल, नॉट अ स्टॉक आई एम रेकमेंडिंग, लेकिन आज इस तरह से एम्फेसिस, दैट इज अ क्लियर इंडिकेटर क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएस के बीएफएसआई सेक्टर से आता है। द स्टॉक्स आई लाइक एट दिस पॉइंट इन टाइम और ऑफ कोर्स स्टॉक्स लाइक अ ज़ेंसार और अ पर्सिस्टेंट, उस तरह के स्टॉक्स। लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे ऐसे लगता है कि आपको फोकस ज्यादा मिड कैप्स पर है।
तो आईटी में सीधे तौर पे जो है मिड कैप आईटी शेयरों पे फोकस करके चल सकते हैं। अब हमारे साथ जो है